कपड़े पर घुमावदार लकीरें और कोने सिलाई करना। आपने कागज पर घुमावदार लकीरें और कोने सिलाई करना अभ्यास किया और सीखा। अब आप वही अभ्यास कपड़े पर कर सकते हैं। यह करने से आपको ड्रेस सिलते समय कपड़े पर घुमावदार लकीरें और कोने सिलाई करने का सच्चा अनुभव होगा। इस पाठ के अंत में आप कर पाएंगे। सिलाई मशीन की मदद से एक कपड़े के टुकड़े पर बने घुमावदार लकीरों और कोनों पर सीधी सिलाई ठीक तरह से करना। अब हम सीखें उन उपकरण और सामग्रियों के बारे में जिनके उपयोग से आप कपड़े पर खींची घुमावदार लकीरों और कोनों पर सिलाई का अभ्यास कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्निपर, पेंसिल, कॉम्पस, कपड़ों के 2 टुकड़े जिनका हर एक का माप 20 गुना 20 सेंटीमीटर हो। अब हम देखें कैसे कपड़े पर खींचे हुए घुमावदार लकीरें और कोनों के ऊपर ठीक तरह से सीधी सिलाई कर सकते हैं। चरण 1। कपड़े के 2 टुकड़ों को मशीन के प्रेसर फुट के नीचे रखें। एक अलग कपड़े पर घुमावदार लकीरें और कोने खींचिए। अब जिस कपड़े पर घुमावदार लकीरें और कोने खींचे हों, उस कपड़े को दूसरे साधारण कपड़े के ऊपर रखें। दोनों कपड़ों के टुकड़े प्रेसर फुट के नीचे रखें और अधिशेष कपड़ा बाईं तरफ रखें। मशीन के प्रेसर फुट लिफ्टर को अपने दाएं हाथ से नीचे की तरफ दबाइए और कपड़े को प्रेसर फुट के नीचे स्थापित करें। चरण 2। पहली घुमावदार लकीर के ऊपर से सिलाई करें। ट्रेडल चलाने का प्रारंभ करें और उसके साथ साथ अपने दाएं हाथ से मशीन की फ्लाईव्हील को अपनी तरफ खींचें। 2 या 3 सिलाइयां करें। चरण 3। आपने पहले जो सिलाई की उसके ऊपर रिवर्स स्टिच करें। आपने पहले की हुई सिलाई के ऊपर 2 या 3 बैक स्टिच करें। चरण 4। ट्रेडल को लगातार चलाए रखें और कागज पर अपने दोनों हाथों से नियंत्रण रखें। ट्रेडल की चलन अपने पैर के जरिए जारी रखें। कपड़े पर अपने दोनों हाथों से नियंत्रण रखें। सिलाई ठीक तौर में बैठाने के लिए सुई और प्रेसर फुट पर अपना पूरा ध्यान रखें। मशीन के चलन से फीड डॉग अपने आप कपड़े को बढ़ाता रहेगा, लेकिन सिलाई ठीक लकीर में बैठाने के लिए सुई और प्रेसर फुट पर आपको सावधानी से ध्यान रखना जरूरी है। चरण 5। कोने पर पहुंचते ही सिलाई बंद करना और दूसरी घुमावदार सिलाई के लिए कागज घुमा लेना। खींची हुई लकीर के अंत में पहुंचने के पहले आपको ट्रेडल मशीन चलने की गति कम करना चाहिए और गति पर नियंत्रण रखकर फ्लाईव्हील को इस प्रकार बंद करना चाहिए ताकि सुई खींची लकीर के अंत में पहुंचते ही रुक जाए। अपने दोनों हाथों का उपयोग करके कपड़ा घुमाइए ताकि नई घुमावदार लकीर वही स्थान पर हो जहां से आपने सिलाई की शुरुआत की थी। चरण 6। रिवर्स स्टिच का इस्तेमाल करके धागे को खींचने से सुरक्षित रखिए और अधिशेष धागे को काट डालें। पहले घुमावदार लकीर में सिलाई के बाद रिवर्स स्टिच मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके धागे को खींचने से सुरक्षित रखें। प्रेसर फुट को ऊपर करें, दोनों कपड़ों को साथ खींचें और अधिशेष धागा स्निपर से काट डालें। चरण 7। एक घुमावदार सिलाई
पूर्ण होने के बाद अभ्यास दोहराइए। पहली घुमावदार लकीर और कोने में सिलाई पूर्ण होने के बाद दूसरे घुमावदार लकीर में सिलाई प्रारंभ करें और जो भी प्रयोग आप पहली लकीर के लिए किए उसे दोहराइए। दूसरी घुमावदार लकीर में सिलाई पूर्ण होने के बाद आप बचे हुए घुमावदार लकीरों में सिलाई जारी रखें जब तक सब लकीरों में सिलाई पूर्ण न हो जाए। अब हम कपड़े पर घुमावदार लकीरें और कोने की सिलाई करने के लिए आपने जो प्रमुख कदमों को किया उन कदमों का पुनर्विचार करेंगे। चरण 1, कपड़े के 2 टुकड़ों को मशीन के प्रेसर फुट के नीचे रखें। चरण 2, कपड़े पर पहली घुमावदार लकीर के ऊपर से सिलाई का शुरुआत करें। चरण 3, आपने पहले जो सिलाई की उसके ऊपर रिवर्स स्टिच करें। चरण 4, थ्रेडल को लगातार चलाए रखिए और कागज पर अपने दोनों हाथों से नियंत्रण रखें। चरण 5, कोना पहुंचते ही सिलाई बंद करना और दूसरी घुमावदार सिलाई के लिए कागज घुमा लेना। चरण 6, रिवर्स स्टिच का इस्तेमाल करके धागे को खींचने से सुरक्षित रखें और अधिशेष धागे को काट डालिए। चरण 7, एक घुमावदार सिलाई पूर्ण होने के बाद अभ्यास दोहराइए। अभी आपने सीखा कि किस प्रकार कपड़े पर घुमावदार लकीरों और कोनों पर सिलाई होती है। थ्रेडल सिलाई मशीन संबंधी साधारण मामले हल करना सीखने के लिए हमारी अगली कक्षा लीजिए।